स्वाद आवे ना आवे, मन लगे न लगे, बस जगने से लेकर सोने तक रट लगा दो नाम की, बस इतने से ही काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ध्यान दें, जैसे ही नाम का स्वाद आने लग जाएगा कि नाम अखंड हो जाएगा। अब देखो, वैखरी से नाम जपते जपते, रटते रटते, जपते जपते, अधिक संख्या में लगातार जपेंगे तो जपते जपते फिर ये मध्यमा वाक जागृत हो जाएगी, जो कंठ कुबर में स्थित वाणी है, मध्यमा वाणी जागृत हो जाएगी, मध्यमा वाक जागृत हो जाएगी। और फिर जब मध्यमा से नाम जप होने लग जाएगा तो भाव समाधि में, प्रेम समाधि में, पश्यंती में नाम जप होने लग जाएगा। और जब परा में, परावाणी में नाम प्रतिष्ठित हो जाएगा, 4 प्रकार की वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी से नाम लेते ही और फिर क्रमशः मध्यमा, पश्यंती और परा तक नाम पहुंच जाएगा। और जब परा तक नाम पहुंच जाएगा तो महाराज जी रोम रोम से करोड़ों करोड़ों नाम एक साथ प्रकट होने लग जाएंगे। और फिर चाहे सोते रहो, जगते रहो, खाते रहो, पीते रहो, किसी भी अवस्था में शरीर रहे, आधे क्षण के लिए भी नाम रुकेगा नहीं, नाम का विराम नहीं होगा। यह है निरंतर भगवान की स्मृति, यह है भक्ति योग। तो भक्ति योग की जो परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है, तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति, इसका नाम भक्ति है। अब भक्ति, राम नाम से भक्ति योग अपने आप आ गया कि नहीं? पहले तो पात्रता नहीं थी, पर केवल जिह्वा से राम राम किया तो धीरे धीरे राम नाम महाराज की कृपा से भक्ति योग हमें प्राप्त हो गया। फिर सब समझ में आ गया, आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया। और जब वैराग्य हो गया तो वृत्ति की चंचलता समाप्त हो गई, वृत्ति पूरी तरह अंतर्मुख हो गई, आत्मानुसंधान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, स्वरूप में अवस्थिति हो गई, आत्मै वेदम सर्वम, इस भाव में हम पहुंच गए, शरीर संसार का ध्यास मिट गया। तो केवल राम नाम से भक्ति योग की सिद्धि हो गई, न चाहते हुए भी, और न चाहते हुए भी राम नाम से ज्ञान योग की सिद्धि हो गई। और भैया राम नाम जीवन में प्रतिष्ठित है तो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म सब अपने आप आ जाएंगे भीतर। क्योंकि हनुमान नाटक में हनुमान जी कहते बीजम धर्मद्रुमस्य, निष्काम कर्मयोग की सिद्धि भी हो गई। और राम राम नहीं किया तो न ज्ञान योग सिद्ध होगा, न भक्ति योग सिद्ध होगा, न कर्मयोग सिद्ध होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। कलिकाल रूपी रोग ने सारे साधनों को ग्रस लिया है। इसलिए भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। हमारे महाराज जी के परम श्रद्धेय और प्रिय मित्र श्री हरे राम बाबा जी, उनके जीवन की एक घटना है। वो जयपुर में थे, एक बगीची में थे। महात्मा बड़े विलक्षण ही थे वो। गर्मी का समय था, कोई आता तो बाबा कहते, बाबा सेवा, बच्चा एक तोतले बोलते थे, एक मट्टा ले आ, मट्टा, मटका, एक मट्टा ले आ, पानी भरा हुआ मटका ले आ। तो हर व्यक्ति से वो पानी भरा हुआ मटका मंगाते। तो हम कम समझते हैं, कम 40-50 पानी भरे मटके। उस समय पानी भी उतना ज़्यादा सुलभ नहीं था। और उन सब मटकों के बीच में ही अपना टाट बिछा के आसन लगा के रखते।
चारों ओर मटका और बीच में उनका अपना आसन, और अपने चाहे नहाना हो चाहे कुल्ला करना हो सब उसी मटके के ठंडे पानी से बढ़िया। और कोई आ जाए प्यासा तो उसमें से पानी भी पिला देते थे। तो एक महात्मा आते थे ब्रह्मचारी जी, तो वो उधर से निकलते तो गर्मी तो थी, थोड़ी देर वहाँ बाबा के पास बैठ जाते और बाबा जल पिएंगे तो बाबा उनको ठंडा बढ़िया मटका का जल पिलाते। गर्मी का समय था। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन उनको ब्रह्मचारी जी को मन में कोई ऐसी बात आई और उन्होंने कहा, बाबा एक बात हम आपसे पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं ब्रह्मचारी जी क्यों बुरा मानेंगे, पूछो। बोले हम अब पानी तो आपके यहाँ बहुत दिन से पी रहे हैं, पूछ नहीं पाए आपसे, आप किस जाति के हो? तो बाबा हंसने लगे। बाबा बोले इतने दिन तक पानी पीने के बाद जात पूछ रहे हो? देखो हम तो बहुत दिन हो गया घर परिवार छोड़े हुए, हमें ज़्यादा याद तो नहीं है, पर हमारे एक पुरखा थे वो मोची का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे। अच्छा। और एक हमारे पुरखा थे वो जुलाहे का काम करते थे। अब वो बेचारे भोले थे ब्रह्मचारी जी, तो कबीर जी का स्मरण करके तो जुलाहा बता दिया और रैदास जी का स्मरण करके चर्मकार बता दिया। ऐसी दो चार जाति गिना दी। अरे बोले महाराज एक जात तो बताओ, तुमने तो सब जात अपने में ही बता दी। तो बाबा हंसने लगे। बोले हम तो आपको बता दिया, आपने पूछा हमने बता दिया, अब हिसाब किताब आप जोड़ लो। अब तो वे बहुत दुखी हो गए, कह रहे पता नहीं, ये तो बिल्कुल इसकी तो जात वात का कोई ठिकाना ही नहीं है। इतना हम पवित्र रहने वाले, इतने दिन तक यहाँ पानी पीते रहे, इसके पास बैठते रहे, बड़ी दुखी हो गए। तो एक भूरामल शर्मा जी थे, वो उनके शिष्य थे बाबा के, उनके पास गए। बोले पंडित जी अरे कम से कम ब्राह्मण हो, गुरु करे जान पानी पिए छान, कैसे आदमी को गुरु बना लिया? वो महात्मा तो, हमने पूछा क्या जाति है? तो कहते हमारे पुरखा मोची का काम करते थे, जूता बनाने का काम, ऐसे को आपने गुरु बना लिया? तो वो समझते थे बाबा को। बोले अब महाराज आपको क्या तकलीफ हो रही है, अब हम तो बना ही लिया गुरु, जो बदल तो सकते नहीं उनको, पर एक मेरी प्रार्थना है। क्या? बोले उनसे ये जरूर पूछ के आओ कि जो आपके पुरखा मोची का काम करते थे उनका नाम क्या है, ये पूछ के आओ उनसे। तो ब्रह्मचारी जी बेचारे दुखी तो थे ही, वो फिर गए। बाबा बोले अब तो पानी वानी नहीं है हमारे यहाँ, इतने दिन पानी पिलाया फिर हम हमारी जात पूछता है, पानी तो नहीं? बोले नहीं बाबा एक बात हम पूछने आए, दुखी तो हम बहुत हो गए, एक बात पूछने का। क्या बात? बोले आपके पुरखा जो मोची का काम करते थे उनका नाम बता दीजिए आप। बाबा बोले तू अपनी बुद्धि से नहीं आया, किसी ने भेजा है तुझे। कहा बाबा कुछ भी समझो, आप नाम बताओ, आपके पुरखा का नाम क्या? तो बाबा बोले रैदास जी महाराज। तब वो समझ गए कि रामानंद संप्रदाय की परंपरा के साधु हैं, रैदास जी की याद करके बोल रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भलो जो है, आप चाहे जितने बड़े आचारी विचारी भले से भले बने रहें, बाबा ने कहा ब्रह्मचारी जी ये जो कुछ आप करते हो सब बिल्कुल ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन कल्याण तो राम नाम जपने से होगा, इसलिए सब करो पर अनन्य भाव से चलते फिरते राम नाम का जप करो, क्योंकि भलो जो है पोच जो है, भले से भला हो, खूब धर्मनिष्ठ हो, खूब आचार विचार वाला हो, लेकिन राम राम नहीं करता है तो कल्याण में संदेह ही बना रहेगा। पोच जो है, पोच माने सबसे अधिक नीच व्यक्ति, निम्न से नीच, नीच से नीच है, बुरा से बुरा है, उल्टा है, सीधा है, कैसा भी है, उल्टा सीधा है, बुरे से बुरा है, अच्छे से अच्छा है, कैसा भी जीव क्यों न हो,
काम तो अंत में राम नाम से ही बनेगा, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। अंत में सबका काम राम नाम से ही बनने वाला है। अरे भाई अंत में कब बनेगा? जब आज से अभी से लेना आरंभ कर दोगे तो अंत में भी राम नाम की स्मृति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक अघोरी था, अघोरी जानते ना, मसान सिद्ध करने वाले, एक अघोरी था। ओ तमाम मनुष्य की खोपड़ियां लिए हुए, इधर लटकाए उधर लटकाए, हड्डियों की माला पहने, काला कपड़ा पहने, मसान जगाया हुआ कोई मसानी, सिद्ध मसानी आया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट वाराणसी में जहाँ विराजते थे वहाँ बैठे थे। वहाँ से वो अघोरी निकला। इस तरह के सिद्ध बहुत हैं बनारस में। निकला, खप्पर हाथ में लिए था, बार बार आलक 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 ऐसे बोल रहा था। गोस्वामी जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जप रहे थे। जब उन्हें विक्षेप हुआ तो उन्होंने नेत्र खोले, वो अलग अलग चिल्लाता हुआ दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी का हृदय करुणा से भर आया और श्री गोस्वामी जी ने कहा, बड़ा प्यारा दोहा है गोस्वामी जी का, हम लख हम ही हमार लख, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच तुलसी अलख ही कालख है, राम नाम जप नीच। तुलसी अलख ही कालख है, राम नाम जप नीच। महाराज जी एक नाम जापक संत की वाणी श्रवण करते ही उस तामसी अघोरी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। सारे महाराज कपड़ा लत्ता हड्डी फड्डी सब उठा के गंगा जी में पटक दी और राम नाम जपते जपते सिद्ध हो गया। तो भलो जो है पूछ जो है, दाहिनो जो बाम रे। एक अघोरी था, बड़ा सिद्ध था महाराज। उसने कब्जा कर रखा था एक बगीचे पर। एक सेठ का बगीचा था, आम का बगीचा, गाजीपुर क्षेत्र की बात है, कहीं बनारस के आसपास। बहुत सिद्ध था, तमाम चमत्कार उस अघोरी में थे। इच्छा होती तो पके हुए आम किसी को देता नहीं, डर के मारे कौन घुसता उसके यहाँ। चमत्कार बहुत थे उसके पास। हरे राम बाबा उसी के यहाँ जाके रुक गए। बोले गुरु भाई देख ऐसा है, अब रोटी वोटी कौन खाए, इतने बढ़िया बढ़िया आम टपक रहे हैं, टपका आम, गिरे हुए आम। हम तो यहीं रहेंगे गुरु भाई, और बस कुछ चाहिए नहीं तुमसे। गंगा जी का जल भर लाएंगे मटका में और बस उसी में आम ठंडे कर करके चूसते रहेंगे, राम राम करते रहेंगे। तो बाबा का उसका अघोरी का प्रेम हो गया, रह गए। बाबा बोले कि तुम मसान सिद्ध करते हो, भूत प्रेत आते हो? बोले हाँ आते तो हैं। तो बाबा बोले हमको दिखाओ। बोले हाँ दिखाएंगे। तो एक बार कोई ऐसी अमावस्या तिथि आई, वो मसान में कहा तो इतनी दूर बैठ के तुम देखना। बाबा कहते मैंने अपनी आंखों से देखा। उस मसान वाले ने, सिद्ध ने क्या किया, कोई व्यक्ति मुर्दा जला के गया था, उसकी आँच थी, उस आँच में गंगा जी का जल एक मटका में भरा और उसको मुर्दा की आंच पर उसको गरम किया, उसी में थोड़ा चावल छोड़ा, उसी में गुड़ छोड़ा और मीठा भात बनाया। और मंत्र बोल बोल कर जैसे पत्तल परोसता तो महाराज भयंकर भयंकर प्रेत प्रकट हो जाते, भूत प्रेत चुड़ैल आदि, और सब बैठ के खाने लग गए मीठा भात। बाबा ने आंखों से देखी भूतों की पंगत, और वो सब खाने लगे और सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे भूत वगैरह। और ये कुछ माला फेर के जपने लग गया। बाबा तो कौतुकी थे। बाबा ने सोचा कि हम भूत बन के जाएं, देखें हमको पहचानता है कि नहीं। तो पास में बाबा की कोठरी थी, वहाँ सफ़ेद कपड़ा तो बाबा पहनते ही थे। तो एक सफ़ेद धोती
पैर के अंगूठा से ऊपर तक ऐसे बांध के और एक बांस हाथ में पकड़ के उसमें एक धोती बांस में बांध ली और चीखते चिल्लाते हुए ऐसे करके बाबा पहुंचे। वो भजन कर रहा था, उसने देखा, वो तो डर गया, इकट्ठे डर गया कि कोई प्रेत है। तो उसने मंत्र प्रयोग किए, लेकिन वो बाबा के ऊपर कहाँ है कुछ चलने वाला। बाबा तो पहुंच गए, तो बोले कि कौन हो तुम? मैं प्रेतराज हूं, इस श्मशान का मालिक हूं। तुमने सबको खिलाया, मेरा अपमान किया। बोले अब तुम खा लो। सबका झूठा खाऊंगा मैं, अब मैं ये मीठा भात नहीं खाऊंगा, तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसे करके बाबा ने बांस हिलाया, वो महाराज भगा। बाबा पीछे से भगे, उसके दौड़े, मारा नहीं बाबा ने, बांस जोर का पटका बगल में, बेहोश होके गिर गया। तो बाबा उसको उठा के लाए, उसकी कोठरी तक उठा के लाए, बगीचे तक। थोड़ी देर में होश आया, बाबा ने अपना वेशभूषा उतार दी। बोले तो क्या हुआ गुरु भाई? अरे बोले जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। ऐसा डबल प्रेत आया, ब्रह्म राक्षस आया, कोई मंत्र कोई तंत्र कोई चला ही नहीं उसके ऊपर। वो तो कैसे मेरे प्राण बच गए, पता नहीं कौन हमको यहाँ उठा के लाया महाराज। बाबा बोले वो प्रेत व्रेत कोई दूसरा नहीं था, हम ही आए थे। मैंने कहा असली प्रेत तो आगे, एक नकली प्रेत आवे, देख तो पहचानता कि नहीं पहचानता है। तो बहुत जोर से हंसा वो। बोले आपने ऐसा क्यों किया? बाबा बोले देखो, भूत प्रेत की सेवा करते हो, मरोगे तो भूत प्रेत बन जाओगे। अब लोगों को ये तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन करते, ये सब छोड़ दो, अब राम राम करो। महाराज उसका जीवन बदल गया, वो राम नाम जपने लग गया। बोले हाँ अब समझ में आ गई बाबा, राम राम करेंगे। कहीं चले जाओ भैया, अंत में काम तो राम नाम से बनेगा। हम ये नहीं कहते कि अघोर पंथ में अघोरी भी एक से एक सिद्ध होते हैं, पर उनके वह आचरण सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। एक किनाराम बाबा नाम के महान सिद्ध थे बनारस में, अघोर आचार्य श्री कनाराम बाबा, बड़े सिद्ध पुरुष थे। वो महाराज वेशभूषा से अघोरी थे, पर वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, निरंतर राम नाम का जप करते रहते थे। गंगा जी के पास जाते, मां भूख लगी है भिक्षा लाओ, जैसी कहते सोई कोई न कोई मुर्दा बहता हुआ दिखाई पड़ता, तो कूद जाते गंगा जी में और तैरते रहते, मुर्दा को पकड़ के दांत से नोच के खाते रहते उसी को, मुर्दे को। काशी महाराज घूम रहे थे, दिखाई पड़ गए, हे राजा बच्चा प्रसाद लेगा, ले प्रसाद। इतना लोथड़ा निकाल के फेंका। अब इतने बड़े सिद्ध मना करें तो क्या करें, कैसे करें? ऐसे ही उन्होंने अपना दुपट्टा किया, तो पूरा दुपट्टा मेवा मिश्री अखरोट बादाम हरी हरी इलायची इस सब से भर गया पूरा दुपट्टा। ऐसे सिद्ध थे महाराज। एक जगह उन्होंने मंदिर बनाया किनाराम बाबा ने, हनुमान जी का मंदिर, अभी भी है वो, बनारस के आसपास की बात। तो महात्मा लोग जानते हैं हनुमान जी का मंदिर कैसे बनाते। एक चबूतरा बना दिया, हनुमान जी रख दिए, महावीरी लगा दी, फिर कोई भगत आएगा तो फिर वो दीवाल उठवा देगा, कोई भगत आएगा तो छत डलवा देगा, ऐसी कोई किवाड़ लगा देगा, ऐसी धीरे धीरे मंदिर बन जाता। महात्माओं के ऐसे ही काम होते हैं। तो दीवाल तो उठ गई, पटाव के लिए मिस्त्री आ गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने पत्थर और गाटर लकड़ी देने के लिए कहा था वो व्यक्ति आया ही नहीं। मजदूर बोले बाबा हमारा तो दिन बेकार हो गया। बाबा बोले कोई बात नहीं, गैया के गोबर के कंडा तो हैं, छाया करनी, हनुमान जी को छाया कर देते हैं। तो ऐसी पुरानी धुरानी लकड़ी उस पर बिछवा दी और ऊपर से कंडों से उसकी छत कंडों से छाया कर दी। बोले तुम्हारा काम हो गया, मजदूरी ले और जाओ। अरे बोले महाराज पानी बरसेगा, सब कंडा गर जाएंगे, इससे थोड़ी कुछ पानी रुकेगा। अच्छा वो नहीं रुकेगा। बाबा उठ के आए धूना से, कंडा की छत देखी, बड़े हंसे, बोले जा बाबा राम नाम की महिमा से पक्का हो जा। जैसे ही का राम नाम की महिमा से पक्का हो जा, महाराज कंडे की छत पक्की छत बन गई। आज भी वो पक्की छत वाला मंदिर है, लेंटर बन गया महाराज, उस जमाने की बात। पर वे किनाराम बाबा भी यही बात कहते थे
कि हमारी और किसी बात को मत देखो, केवल इतना समझो कि यदि कल्याण चाहते हो तो राम राम करो। धन्य है भारतवर्ष की पवित्र परंपरा, जहां मरने के बाद भी लोग कीर्तन करते, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, क्योंकि राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। अंत में काम तो राम नाम ही आएगा। जगनभ बाटिका रही है फल फूली रे, ये संसार का जो चाकचिक्य है ना, चमक दमक आकर्षण, ये कैसा है? ये नभ वाटिका के समान है, खपुष्प के समान है, आकाश पुष्प के समान है। जग नभ वाटिका, आकाश में बगीचा लगा सकते हो आप? बेला, चमेली, जूही, तुलसी, ये सब आकाश में लगा सकते हो आप? फूल खिला सकते हो? नहीं खिला सकते। क्यों? गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है, राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। जब तक थल नहीं होगा, स्थल नहीं होगा, भूमि नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी, तो आप बगीचा कैसे लगाएंगे? बगीचा बिना मिट्टी के नहीं लग सकता। जैसे आकाश का बगीचा केवल कोरी कल्पना मात्र है, ऐसे ही जगत का यह चाकचिक्य कोरी कल्पना मात्र है, कुछ नहीं है। ये कैसा है जो फलता फूलता संसार? ये कैसा है? धुआं कैसे धोर हर, देखी तू ना भूल रे। गीला और इधर उधर का कचरा वचड़ा सब इकट्ठा करके और आग लगाई जाती है। देखा होगा आपने, दीपावली में पहले लोग गांव में सब सफाई करते थे तो एक जगह कचरा का ढेर करके फिर उसमें आग लगा देते। तो जब आग लगाई जाए तो धुआं, जब धुआं के गुब्बारे ऊपर आकाश में उठते हैं तो उसमें आकृति जैसी बन जाती है धुआं की। बीच का धुआं खाली हो गया, इधर उधर का हो गया तो दीवार बन गई, ऐसे धुआं चला गया तो वो शिखर बन गया। तो उसमें आप देखेंगे तो महल मकान भी दिखाई पड़ेंगे, कई बार उसमें कोई पुरुष की आकृति भी दिखाई पड़ जाएगी। ज़्यादा कचरा जहाँ जल रहा, धुआं के गुब्बारे ऊपर उठ रहे हैं, तो धुआं के महल, उनका अस्तित्व क्या है? धुआं के भवन और धुआं से ही निर्मित स्त्री पुरुषों की आकृति, वे क्या वास्तविक में सत्य हैं? वे सत्य नहीं हैं, केवल प्रतीति वैसी हो रही है। ऐसे ही संसार है। धुआं कैसे धोर हर, देखी तू ना भूली रे। अंतिम बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम नाम छाड़ी जो, भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी, मांगे कूर कौर रे। तुलसी परोसो त्यागी,
मांगे कूर कौर रे। श्री राम नाम को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेता है, दूसरे का भरोसा करता है, वह ऐसा मूर्ख है जैसे किसी व्यक्ति के सामने बड़ी जोर की भूख लगी है और उसके सामने किसी ने बहुत प्रेम से, बड़े भाव से, आदर से बढ़िया सुंदर स्वर्ण में सिंहासन बिछा दिया, सोने की चौकी रख दी और इतने बड़ा थाल रख दिया, तरह तरह के कटोरों में भक्ष्य भोज जिल्लही चुस्त विविध प्रकार के व्यंजन परोस दिए और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज इसको जीमो, खूब पाओ। और बड़े प्रेम से और अधिक तृप्त होकर जिमाने के लिए तैयार खड़ा है। भूख तो आपको लगी थी, लेकिन आप बिना किसी कारण के परोसा हुआ स्वर्णमय 56 भोग 36 व्यंजन का थाल छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? तुलसी परोसो त्यागी, सामने परोसा हुआ छोड़ करके मांगे कूर कौर रे। कौर माने ग्रास। एक एक टुकड़े के लिए कुत्ते के जैसे पूंछ हिला करके, पेट दिखा करके एक एक टुकड़ा मांग रहे हो। इसका मतलब है राम नाम का स्वाद लेना, ये तो परोसी हुई थाली का भोजन करना है। और राम नाम को छोड़कर अन्य अन्य साधन का आश्रय लेना, ये कुत्ते के समान टुकड़े खा खा करके, डंडा खा खा के टुकड़ा खाना और उनसे पेट भरने की कोशिश करने के जैसा है। गोस्वामी जी ने कहा है, राम नाम की महिमा मेरे जीवन से देख लो, चाटत रहो। इसी विनय पत्रिका में स्वान पातर ज्यों कबहु न पेट भरो, सोहो चाखत नाम सुधारस, पेखत पर सुधरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोह को तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण फरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। गोस्वामी जी ने कहा, जब हम राम नाम से विमुख थे तो हमारी दशा ये थी कि चाटत रहो स्वान पातर ज्यों। कुत्ता भूख के मारे, जहाँ भोज भंडारा होता वहाँ पत्तल, जूठी पत्तल डाल दी जाती, उन पत्तलों को चाटता है कुत्ता, लेकिन पेट नहीं भरता। गोस्वामी जी के कहने का आशय ऐसा भी, बचपन में जब हम अनाथ अवस्था में भटक रहे थे, हमारा कभी पेट नहीं भरा। एक जगह तो गोस्वामी जी ने लिखा है, मानत हो 4 फल 4 ही चणक को। 4 चना कोई मेरी हथेली पर रख देता था तो मैं समझता था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ मुझे मिल गए। एक दशा तो वो थी जब हम राम राम नहीं करते थे, अनाथ के जैसे भटकते थे बचपन में। माँ मर गई, पिताजी मर गए, चुनिया दासी अपने मायके लेके गई थी, वो भी मर गई। फिर कुछ वर्ष तक तो गोस्वामी जी ऐसे अनाथ बालक की तरह भटके और लोगों में ये प्रसिद्धि हो गई कि बालक बड़ा अशुभ है, ये जहां पैदा हुआ था वो सब भी खत्म हो गए, गांव भी उजड़ गया, भैया इसकी छाया से बचो, ये हालत थी। एक दिन तो वो था। और अब सोहो चाखत नाम सुधारस, पेखत पर सुधरो। अब राम नाम रूपी सुधा का रस हम चख रहे हैं। तो आज अवस्था ये है कि बड़े बड़े राजा महाराजा लोग व्यंजन परोस के तैयार खड़े हैं, लेकिन पेखत उसको खाने की इच्छा नहीं होती। राम नाम में इतना स्वाद आने लग गया है कि इन खट्टे मीठे चटपटे व्यंजनों को देखने की भी इच्छा अब होती नहीं है। इसलिए भैया अनन्य भाव से श्री राम नाम का आश्रय लो। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय